हेलो दोस्तों। एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि दो डिसेबल के ग्रुप आपस में लड़ रहे होते हैं। वो एक दूसरे को जान से मार रहे होते हैं, जिसे समझ आता है कि एक डिसेबल ग्रुप इस अपने मास्टर के ट्रेजर को उनसे बचा रहा है। तभी सीन चेंज होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो इस सीरीज़ की मेन कैरेक्टर है। वो अंदर बैठकर अपने मास्टर को याद कर रही होती है, पर उनको नज़र नहीं आता। तभी वो पीछे देखता है और तभी वो अपनी बैक स्टोरी को याद करता है, जब वो एक बोलने वाले गोल्डन बर्ड जिसका नाम कुतवा होता है वो उसके पीछे जा रहा होता है। वो उस बर्ड को कहता है कि तुमने अंदर जाने की हिम्मत कैसे की, और वो उस पर अटैक करने जाता है कि तभी सीन चेंज होता है और हम स्वॉर्ड मास्टर को देखते हैं जो अपने मन में कहता है कि 8 साल पहले ये गोल्डन कुतवा बर्ड 10 दिन और 10 रात सिर्फ मेरी सेवा करता रहा। तभी वो उस कुतवा बर्ड को जंजीरों से पकड़ लेता है और उस पे अपनी तलवार से अटैक करता है, जिससे वो कुतवा बर्ड की शक्तियां ख़त्म हो जाती है। और तभी वहाँ एक सीनियर अपने कुछ साथियों के साथ अंदर आ जाता है जिसका नाम वीमा है। वीमा अपनी बहन को कहता है कि तुम 7 दिन से मास्टर की आत्मा की हिफाजत कर रही हो, जिस पर मिस जिलन कहती है कि मास्टर तुमने कभी सोचा नहीं होगा, पर तुमने सारी ज़िंदगी दुनिया को बचाने के लिए मॉन्स्टर से फाइट की, जिससे तुमको जुआन जुआन स्वॉर्ड मास्टर का नाम दिया गया। अब तुम्हारे मरने की वजह से यहाँ इटर्नल ग्लोरी अलग हो जाएगा। तभी हम उसके पीछे से एक मास्टर को देखते हैं जो हमारे स्वॉर्ड मास्टर ही होता है और उसकी आत्मा होती है। स्वॉर्ड मास्टर ये सब देख रहा होता है, जिस पर मिस जिलेन कहती है कि मास्टर के मरने से पहले हम अपने लोगों को पहले ही जाने दे चुके हैं, मगर तुम वापस क्यों आए हो। जिस पर वीमा कहता है कि मास्टर जो ट्रेजर चोर के गया है, मैं इन गद्दारों और दुश्मनों के हाथों तबाह होते हुए कैसे देख सकता हूँ। जिस पर मिस जिलेन कहती है कि भाई, क्या तुम इस बार 9 प्रिजन स्वॉर्ड को वापस लेने के लिए आए हो। इस पर वीमा हंसते हुए कहता है कि सिस्टर, तुम वाकई समझदार हो, पर मैं तो 9th प्रिजन स्वॉर्ड आज ही ले चुका हूँ। तभी वो अपने साथियों को उस पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, पर मिस जिलेन उसको अच्छी तरह डिफेंड कर लेती है। उल्टा उनकी ही तलवार उन पर फेंक देती है, जिससे वीमा बहुत दूर गिर जाता है। उसको उठाने के लिए उसके साथी उसके पास आते हैं। वो सभी मिस जिलेन को बाहर आते हुए देखते हैं तो उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी मिस जिलेन अपने स्वॉर्ड से वीमा पर स्पिरिट एनर्जी शूट करती है, पर वीमा अपने प्रिजन स्वॉर्ड से उसको डिफेंड कर लेता है। तभी मिस जिलेन उसके पास जाकर उससे अपनी तलवार से बार बार उस पर वार करती है कि तभी वो अपनी तलवार से वीमा का सीना चीर देती है और वीमा को कहती है कि मैं तुमसे ज़्यादा जानती हूँ, समझे। और तभी अपनी ग्लाउंड टेक्निक से उस पर वार करती है, जिससे वीमा दूर गिर जाता है। मिस जिलेन उनको कहती है कि मरोगे तुम सभी। तभी वीमा के साथी उस पर अटैक करने आते हैं, पर मिस जिलेन अपनी तलवार से उन सभी को जान से मार देती है। अब स्वॉर्ड मास्टर की आत्मा ये सब देख रही होती है। तभी बाकी वीमा के साथी डर के मारे हार मान लेते हैं और क्वीन जिलेन को अपनी महारानी कहते हुए माफ़ी मांगते हैं। क्वीन जिलेन उनको कहती है कि आज से ग्रेट कैशियो का साम्राज्य मेरा है, और फिर वो अंदर चली जाती है। स्वॉर्ड मास्टर की आत्मा उसको देख रही होती है। क्वीन जिलेन स्वॉर्ड मास्टर की तोम पे हाथ मारते हुए खुद से कहती है कि मास्टर, गद्दारों को अंदर आने से रोकने के लिए मैंने 7 दिन तक जागती रही हूँ। मैंने अपनी शागिर्दी मुकम्मल कर ली है, मगर 9 हेल स्वॉर्ड की तलवार मैं आपके साथ ऐसे अंदर नहीं रख सकती। स्वॉर्ड मास्टर की आत्मा उसको देख रहा होता है। तभी क्वीन जिलेन 9 हेल स्वॉर्ड की तलवार अपने साथ रखने के लिए वो तोम का ढक्कन खोल देती है, पर वो जब देखती है तो वो खाली होता है। उसमें ना स्वॉर्ड मास्टर की बॉडी और ना ही 9 हेल स्वॉर्ड की तलवार होती है। ये देखकर मिस क्वीन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी स्वॉर्ड मास्टर खुद से कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरा स्टूडेंट इतना हैरान होगा। मुझे उम्मीद है जब मैं वापस आऊँगा तो वो ये सब ठीक कर देगी। और वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। अब सीन चेंज होता है जहाँ हम एक घर देखते हैं जो हमारे स्वॉर्ड मास्टर की ही होता है, और इससे स्वॉर्ड मास्टर बाहर निकलता है। और यहीं पे हमारा दोस्तों ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों मैं ये बता दूं, ये वाला सीन जो है ये हमारे
स्वॉर्ड मास्टर की 8000 साल पहले वाली ज़िंदगी के बारे में है। तो अब अगले एपिसोड में हमें उसके 8000 साल पहले वाली ज़िंदगी के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।